So the next topic is accountancy is a necessity while auditing is a luxury. अब देखिए जो हमारे कुछ एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने अकाउंटिंग और ऑडिटिंग को डिफरेंशिएट किया है। उन्होंने अपने अलग अलग ओपिनियन दिए हैं अकाउंटिंग की टर्म्स पे और ऑडिटिंग की टर्म्स पे। दैट इज़ अकाउंटिंग इज़ अ नेसेसिटी वाइल ऑडिटिंग इज़ अ लग्जरी। अब देखिए इस स्टेटमेंट को डिटेल में क्लैरिफाई करने से पहले हम यहाँ पे नेसेसिटी और लग्जरी इन दोनों टर्म्स का मीनिंग क्लियर करते हैं। तो देखिए जो इसमें नेसेसिटी वर्ड है इसका मीनिंग है आवश्यकता, मीन्स जिसके बिना हम स्टे नहीं कर सकते, जो एक पर्सन है जिसके बिना स्टे नहीं किया जा सकता। ऑन द अदर साइड अगर हम बात करें लग्जरी की, तो लग्जरी इम्प्लाइज दोज नीड्स और दोज ऑब्जेक्ट्स विदाउट विच अ पर्सन कैन स्टे अलाइव। मीन्स जो लग्जरी है इसके ये एक ऐसा टर्म है जिसकी जो नीड्स है वो फुलफ़िल की जा सकती हैं, मीन्स जिसके बिना एक पर्सन स्टे कर सकता है। अब देखिए इसमें कुछ टर्म है अकाउंटिंग एज अ नेसेसिटी में, इसमें कुछ पॉइंट्स क्लियर किए गए हैं जिसके बेसिस पर ये स्टेटमेंट पता लगेगा ट्रू है और फॉल्स है। सो फर्स्ट पॉइंट है इसमें लिमिटेड मेमोरी पावर। अब देखिए इसमें बिजनेस में जो हमारी ट्रांजैक्शंस होती हैं डेली टू डेली ट्रांजैक्शंस, वो क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा नंबर्स में होती हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं। सो ड्यू टू द लिमिटेड मेमोरी पावर ऑफ द ह्यूमंस इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ पर्सन टू रिमेंबर ऑल ट्रांजैक्शंस। मतलब इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं कि हम एक दिन की ट्रांजैक्शंस भी हम पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो याद रख सकें। सो इसके लिए हम किसकी नीड होती है, अकाउंटिंग की नीड होती है। अकाउंटिंग क्या करता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इजीली मेंटेन करके रखता है। डेली टू डेली ट्रांजैक्शंस हम वाउचर्स में रिकॉर्ड करते हैं, देन उसकी जो आगे फर्दर पोस्टिंग होती है जर्नल टू लेजर्स, आगे नेक्स्ट फर्दर हम जो भी स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं तो उसमें किसकी नीड होती है, अकाउंटिंग की नीड होती है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ नॉलेज ऑफ एक्चुअल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अब हमारे बिज़नेस की एक्चुअल पोजीशन को जानने के लिए हमें अकाउंटिंग की नीड होती है कि जो हमारी बिज़नेस है उसमें प्रॉफिट हो रहे हैं, लॉस हो रहे हैं, उसमें मींस की जो एक्चुअल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन क्या चल रही है हमारे बिज़नेस की। सो करंट पोजीशन जानने के लिए भी हमें किसकी नीड होती है, अकाउंटिंग की नीड होती है। नेक्स्ट इज़ प्रूफ इन कोर्ट। अब देखिए जो बिजनेसमैन है अगर वो अपने पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट का एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन रखेगा, ठीक है, जो एक डॉक्यूमेंट्स होती हैं, जो एक लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, प्रॉपर अगर एक रिकॉर्ड मेंटेन रखेगा तो नीड पड़ने पर अगर हमें कभी भी ज़रूरत पड़ गई है तो क्या कर सकते हैं वो, या फिर किसी थर्ड पार्टी के साथ कोई ऐसा डिस्प्यूट हो गया है जिसके कारण जो कोर्ट में हमें वो एज अ एविडेंस हमें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखाने हैं, हमें ये प्रूव करना है कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स है जो मेंटेन है, प्रॉपरली मेंटेन है, तो हम क्या इसके लिए भी हमें किसकी नीड होगी, अकाउंटिंग की नीड होगी। नेक्स्ट इज़ नॉलेज ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। अब देखिए बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रॉपरली मेंटेन करने से जो हमारे बिज़नेस में क्रेडिटर्स हैं, डेटर्स हैं, उनके बारे में हमें पता लगता है। सो ये भी किससे पॉसिबल है, अकाउंटिंग से ही पॉसिबल है। देन नेक्स्ट है कंपैरेटिव स्टडी पॉसिबल। अब देखिए जो हमारे बिज़नेस में बुक्स ऑफ अकाउंट जो हम मेंटेन करते हैं उसमें हम कंपेयर कर सकते हैं, मींस कि हमारे जो लास्ट 5 ईयर की अगर मैं बात करूं कि अगर मैं अपने बिज़नेस में लास्ट 5 ईयर्स के प्रॉफिट और लॉस देखना चाहती हूं, जानना चाहती हूं, तो और अब के मुकाबले कि मेरे बिज़नेस में लास्ट 5 ईयर से तब ज़्यादा प्रॉफिट हो रहे थे या अब ज़्यादा प्रॉफिट हो रहे हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ, अपने अकाउंटिंग को, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम ईजिली मैं ओपन करके लास्ट 5 ईयर्स के देख सकती हूँ, जिससे कि मैं ईजिली कंपेयर करके उसकी वेरिफिकेशन कर सकती हूँ। सो ये भी किसके थ्रू पॉसिबल है, अकाउंटिंग के थ्रू पॉसिबल है। नेक्स्ट इज़ कन्वीनियंस इन बोरोइंग। अब देखिए जो हमारा बिज़नेस है उसमें हमें टाइमली बिज़नेस को आगे एक्सपेंड करने के लिए हमें क्या टाइमली फंड्स की रिक्वायरमेंट रहती है। तो जो हम फंड्स लेते हैं वो एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लेते हैं, तो इसमें क्या है कि हमें
जब भी किसी लोन लेना है या फिर हमें फ़ंड्स की नीड है, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रॉपर्ली मेंटेन करके, अगर अब देखिए जो थर्ड पार्टी है वो हमें ऐसे तो लोन दे नहीं देगी ना, हमें पहले प्रॉपर हमारी वो फाइनेंशियल पोजीशन देखेगी, हमारी गुडविल देखेगी मार्केट में हमारी कैसी है, तो वो किसके थ्रू पॉसिबल है, जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट हम ईजिली मेंटेन करके, प्रॉपर मेंटेन करके रखेंगे, उसके थ्रू पॉसिबल है। सो ये इसमें भी हमें किसकी नीड होती है, अकाउंटेंसी की नीड होती है। देन नेक्स्ट इज़ हेल्पफुल इन सेल ऑफ बिजनेस। अब देखिए, अगर हम अपने बिज़नेस को सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है, अगर हम बेचना चाहते हैं, तो जो वेरियस एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, उनको हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाएंगे, तो इसके लिए भी हमें किसकी नीड होगी, अकाउंटेंसी की नीड होगी। नेक्स्ट इज़ सेफ्टी अगेंस्ट फ्रॉड। अब देखिए, अब किसी भी तरह के फ्रॉड से बचने के लिए अगर हमें लग रहा है हमारे बिज़नेस में कोई किसी तरह का फ्रॉड हो रहा है, या जो थर्ड पार्टी जिसके साथ हम बिज़नेस कर रहे हैं वो कहीं हमारे साथ फ्रॉड ना करे, हमारे बिज़नेस को नुकसान ना पहुंचाए, बिज़नेस की रेपुटेशन पे इसका हमारे फ़र्क ना पड़े, तो इसके लिए भी हम प्रॉपर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट ईजिली मेंटेन करके रखते हैं, प्रॉपरली मेंटेन करके रखते हैं, ताकि हम किसी भी फ्रॉड के टाइम पे या कोई भी अगर हमें कोई एरर डिटेक्ट करना है उसके टाइम पे हम बुक्स ऑफ अकाउंट अपने ईजिली दिखा सकें, शो करा सकें सामने वाली पार्टी को। नेक्स्ट इज़ सोर्स ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन। अब जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो क्या है, एक तरह से सोर्स है हमारे बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन देने के लिए। अगर कोई ऑनर, कोई इन्वेस्टर, थर्ड पार्टी अगर हमारे साथ बिज़नेस करना चाहती है, इन्वेस्ट करना चाहती है हमारे बिज़नेस में, हमारे बिज़नेस में पैसा लगाना चाहती है, तो इसके लिए बिज़नेस इन्फॉर्मेशन चाहिए ही चाहिए। तो अगर हमारी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होंगी वो अच्छे से मेंटेन होंगी, तो सामने वाली पार्टी ईजिली बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट कर पाएगी। अब देखिए, ये तो बात थी अकाउंटिंग की। अब इसमें नेक्स्ट है ऑडिटिंग एज अ लग्जरी। अब जो ऑडिट है वो लग्जरी क्यों है, अब हमने पहले बात करी कि अकाउंटिंग ज़रूरी क्यों है, ये हमने पॉइंट्स रीड आउट किए। अब हम देखते हैं कि जो हमारी ऑडिटिंग है वो लग्जरी कैसे है। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ मिस यूज़ ऑफ मनी। अब देखिए, मिस यूज़ ऑफ मनी, ये पॉइंट इसमें देखिए बेसिकली अगर हम अपने बिज़नेस के बुक्स ऑफ अकाउंट की ऑडिटिंग कराना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली हम एक क्वालिफाइड चार्टेड अकाउंटेंट को या फिर एक ऑडिटर को क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे एज ऑडिटर, और हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट की ऑडिटिंग कराएंगे। बट अगर वही चीज़ अगर हम स्मॉल स्केल बिज़नेस में देखें, स्मॉल स्केल बिज़नेस में क्या होता है कि इतना छोटा बिज़नेस होता है, ऑनर के पास इतना मतलब जो क्वालिफाइड चार्टेड अकाउंटेंट या ऑडिटर होता है, उसकी फ़ीस अफोर्ड करने नहीं कर सकते हैं बिजनेसमैन जो छोटे स्केल पर होते हैं। तो उसके लिए एक तरह से ये माना जाता है कि ये मिस यूज़ ऑफ मनी है। मीन्स इतनी हाई जो फ़ीस हम पे आउट करेंगे, तो ये एक तरह से है कि ये एक तरह से मिस यूज़ ऑफ मनी है जो स्मॉल बिजनेसमैन है उनके लिए। नेक्स्ट इज़ मिस यूज़ ऑफ एनर्जी। अब देखिए, जो ऑडिटिंग का वर्क होता है इसमें बहुत सारी लॉट्स ऑफ फॉर्मेलिटीज़ जो होती हैं वो इंक्लूड होती हैं, लाइक वाउचर्स रिकॉर्ड करना, वाउचर्स को टाइमली अरेंज करना, डेटर्स और क्रेडिटर के बारे में पता लगाना, उनकी एक लिस्ट प्रिपेयर करना, बुक्स ऑफ अकाउंट को सिस्टमेटिक वे में प्रिपेयर करना। सो क्या है, इसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जिसमें क्या है जो एनर्जी होती है वो बहुत एनर्जी एक तरह से लगती है जो पर्सन की। बहुत ये सब चीज़ें ऑब्वियसली ये सब चीज़ें ईजी नहीं हैं। अब अगर हम खुद भी अपने बिज़नेस की कोई लिस्ट या कुछ भी प्रिपेयर करने के लिए देखते हैं, सोचते हैं, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम होता है और हमारी एनर्जी भी कंज्यूम होती है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ वेस्टेज ऑफ टाइम। अब देखिए, वेस्टेज ऑफ टाइम क्या है, इसमें क्या है, जो ऑडिटिंग का वर्क होता है उसमें जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसमें एक स्पेसिफिक टेक्निक यूज़ की जाती है, स्पेसिफिक टेक्निक यूज़ की जाती है। इसमें काफ़ी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। जो इसमें ऑडिटर होता है वो एक टाइमली इंस्ट्रक्शंस देता है अपने एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर इंफॉर्मेशन के लिए या एक्सप्लेनेशन के लिए। तो एक तरह से स्मॉल स्केल बिजनेस में अगर हम बात करें, देखें, तो ये एज अ वेस्टेज ऑफ टाइम है। नेक्स्ट इज़ डिक्रीज़ इन एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज़। अब देखिए, ऑडिटर का जो वर्क है वो
एक तरह से रिपीट होता रहता है। अगर हम बुक्स ऑफ अकाउंट की ऑडिटिंग कराते हैं, मान लीजिए अगर मैं कोई कंपनी एक्स है, हम अगर इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट की ऑडिटिंग करा रहे हैं और कोई बी कंपनी है उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट की ऑडिटिंग करा रहे हैं, सो वर्क तो सेम हुआ ना। बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिटिंग के जो प्रोसीजर है, जो टेक्निक्स हैं, वो तो स्पेसिफिक हैं, वो तो सेम ही हैं। तो जो उसमें एक एफिशिएंसी होती है एम्प्लॉयज़ की, वो डिक्रीज़ होने शुरू हो जाती है, क्योंकि वही सब चीज़ें रिपीट होती हैं। वाउचर्स प्रिपेयर करना, लिस्ट अरेंज करना, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स की लिस्ट अरेंज करना, सिस्टमेटिक वे में हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स को दिखाना, शो कराना। तो ये क्या है, इससे क्या होता है, डिक्रीज़ होती है, जो एफिशिएंसी होती है एम्प्लॉयज़ की, वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। एक टाइम पे एम्प्लॉयज़ को भी लगता है कि ये तो रिपीटेड वे में काम हो रहा है, तो इससे एफिशिएंसी डिक्रीज़ होती है। नेक्स्ट इज़ इरेलीवेंसी ऑफ ऑडिट। अब देखिए इसमें क्या है, जो कोई ऑडिट में कोई फ्रॉड्स हैं, ऑडिटिंग में अगर हम बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई फ्रॉड हैं, एरर हैं, तो ये अनडिटेक्टेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट मीन्स कभी कभी इरेलीवेंसी की जो होती है वो हम डिटेक्ट नहीं कर पाते कि हमारे पास जो फ्रॉड है, एरर है, वो किस जगह पर है।